प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में नमस्कार मिले। जैसा कि आज की आराधना, यह रविवार आराधना हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। और अभी हम अपने स्थानों पर, अपने घरों पर हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि इसके माध्यम से हमें आत्मिक उन्नति मिले। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। हे समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके लिए किए हुए उद्धार शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और विनती करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें प्रदान किया है। आज की इस पवित्र वार के लिए सचमुच में परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों के बीच में जिंदा रखा, हर एक आशीषों को हमारे जीवन में उंडेल दिया। इसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं आज के इस रविवार आराधना के लिए जो भी क्रम में यह चलाया जाता है, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा बोलना, हमारा सीखना एक आत्मिक उन्नति का कारण हो और जितने भी इस YouTube के माध्यम से इस आराधना को सुनते हैं वह आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। हम सारी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अभी वक्त है कि हम अपने गीत पुस्तक निकाल लेंगे और सर्वप्रथम इस गीत पुस्तक में से हम गीत गा लेंगे, गीत नंबर 368, और इसे गाने में हमारे कोरिस्टर बहन लोग हमारी अगुवाई करेंगे। नंबर 368। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिन रात उसके पीछे मैं चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, हो अंधेरी रात में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक होगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है शालीम, झंडा है आजिम,
चलते चलते नूर में यीशु के साथ हालेलुया चलते चलते थामता यीशु के हाथ नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा यीशु मेरा मुझे मसलूम। अभी वक्त है प्रियो कि हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल हों और उसके बाद हम प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर बोलेंगे और साथ में प्रभु की प्रार्थना भी कहेंगे। और इसके लिए मैं विनती करता हूँ कुमारी प्रियंका नेल्सन से कि हमें यह करने में हमारी अगुवाई करेंगी। अब हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पाठ 22 गीत पुस्तक से, जो पवित्र शास्त्र में पाया जाता है। यूहन्ना 14:16 से 17 और यूहन्ना 16:7 से 14 और अंतिम पाठ हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम्हें रहेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब अंतिम वचन सब साथ में पढ़ लेंगे। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अब हम अपने अपने स्थानों पर आदर पूर्वक खड़े हो जाएंगे और एक साथ मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब हम इसी प्रकार खड़े खड़े की प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना के लिए बहुत से विषय हैं। हम जानते हैं अभी जिस तरीके की समस्या हमारे बीच में है, और उसके साथ हम अपनी कलीसिया के लिए, अपने पासवानों के लिए, अपनी संस्थाओं के लिए
और अपने कलीसिया के बच्चों के लिए और जितने भी हमारी मेनोनाइट कलीसिया है उनके लिए। हम सारे विषयों को, इनके अलावा भी हमारे पास बहुत से विषय हैं, उन विषयों में हम प्रार्थना कर लेंगे। और मैं विनती करता हूँ श्रीमती जे.एस. मसीह से कि हमें प्रार्थना करने में कलीसियाई प्रार्थना के लिए अगुवाई करेंगी। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद कर लें और कलीसियाई प्रेयर में जाएं। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 पिता, आज के इस दिन के लिए, जबकि हम इस कठिन परिस्थिति में भी तेरी आराधना करने के लिए तैयार है पिता। हम पर अपनी दया करना उंडेल पिता, हमारी अगुवाई कर प्रभु, हमें अपने प्रेम में बढ़ाता ले चल पिता। जैसे पिछले दिनों में हमारी सहायता किया, आने वाले समयों में भी हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम तेरे प्रेम में बने रहें, तेरे नाम की महिमा अपने जीवन से निरंतर करते रहें, तेरे नाम का गुणानुवाद करें पिता, और हमारे विश्वास को मजबूत कर कि लोग जान सके कि हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हम प्रार्थना करते सारे विश्वासियों के लिए पिता, जो आज के दिन तेरे नाम की महिमा अपने अपने जीवनों में, अपने अपने घरों में रह करके कर रहे पिता। सचमुच में उनके बीच में उपस्थित हो। तूने कहा है पिता, जहाँ 2 या 2 से अधिक इकट्ठे होंगे वहाँ मैं उनके बीच में रहूंगा पिता। उनके बीच में उपस्थित होकर आशीषित कर पिता, उनके जीवनों में बहुतायत की कमी घटी को पूरी कर पिता। होने दे पिता, तू ही उनका रक्षक, अगुवा, मुक्तिदाता हो। सारे विश्वासियों के विश्वास को मजबूत कर पिता, कि वे इसी प्रकार से तेरे प्रेम में बने रहें और तेरे नाम की महिमा दूसरों तक फैलाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं इस सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा के लिए पिता, यहाँ के प्रत्येक बच्चों के लिए, ताकि उन बच्चों के द्वारा तेरी महिमा होने पाए। हालांकि वे आराधनालय में नहीं उपस्थित हो रहे पिता, उन्हें समझ की शक्ति दे कि आज संडे का दिन है, वे अपने अपने घरों में तेरी आराधना करने वाले हो सके। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जवान बच्चों के बीच में तू हो पिता। जवानी के दिन वे अपने सृजनहार को स्मरण करके हर कार्य करने वाले हो सके, ऐसी उन्हें आशीष और अगुवाई दे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं बड़े बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता, जो इस चर्च के सदस्य हैं। वे जहाँ कहीं हैं पिता, वे अपने आप को एक आदर्श जीवन प्रेषित कर सके, ताकि दूसरे देख करके उनके जीवन से तेरी महिमा करने वाले हो सके। उन सबों को सुरक्षित रख प्रभु। इस मंडली पर बहुतायत की आशीष दे पिता। ये सारे लोग जो विश्वासी इस मंडली में है पिता, तेरे नाम की महिमा निरंतर करते रहे और तेरे द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, हमारे मेनोनाइट चर्च के सारे बिशप, पास्टर्स, सेवक, प्रीचर्स और सारे विश्वासियों के लिए पिता, हर एक को नाम बनाम आशीष दे प्रभु। उनकी अगुवाई कर पिता, खास करके इन समयों में पिता, जबकि हम आराधनालय में नहीं जा सकते, हमारे आराधनालय खास पर्व में भी नहीं खुल पाए पिता, परंतु तूने हमको ये बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम ऑनलाइन आराधना में शामिल हो सकते हैं। ऐसे समयों में हमारे अगुवों पर तू अपना आशीष का हाथ रख, उनको ऐसी अगुवाई दे पिता कि तेरे वचन का प्रचार वो घर में रहकर भी करने वाले हो सके। हम सबको ऐसी आशीष दे और अगुवाई दे पिता, कि हम निरंतर अपने जीवनों से तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस शैतानिक रूपी कोरोना वायरस के लिए, जो एक शैतान का ही रूप है प्रभु, जो पूरे विश्व के लोगों को हिला दिया है प्रभु, सारे कार्यों में बाधक बना है पिता। हम जानते हैं प्रभु, इस कोरोना वायरस से भी बड़ा हमारा महान परमेश्वर पिता है, जो इसको नष्ट करेगा, कर सकता है। हमारा विश्वास है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता, कि इस छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे भारत देश में और पूरे विश्व से ये कोरोना वायरस प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट किया जाए प्रभु। और हम सबको ऐसी शक्ति दे कि हम निरंतर तेरी सामर्थी हाथ के नीचे बैठ कर तेरे आशीषों के काबिल हो सके पिता। हम पर अपनी दया करना उंडेल पिता। सारे विश्वासियों के विश्वास को मजबूत कर पिता, जो इस कोरोना के अगेंस्ट चैन प्रेयर कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना में लगे हैं पिता।
हर एक के विश्वास के अनुसार उन्हें आशीषित कर प्रभु। हमारी तुझसे प्रार्थना है पिता, जितने लोग इस प्रकार की प्रार्थनाओं में सम्मिलित हैं उनको आशीषित कर, बहुतायत की आशीष दे पिता। और जो अभी तक तेरे नजदीकता से दूर है पिता, उन्हें अपने नजदीकता में खींच ला प्रभु। उन्हें भी ऐसी आशीष दे पिता कि वो तेरे पास आ सके और तेरे द्वितीय आगमन के लिए अपने मनों को तैयार कर सके। सारी संसारिकता, पाप और बुराई से, संसार के सारी बुरी युक्तियों से सारे विश्वासियों को दूर रख प्रभु। अपने प्रेम में बढ़ाता ले चल प्रभु, ताकि हम सब का जीवन तेरी महिमा का कारण हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पिता ऐसे विश्वासियों के लिए जो लाचार हैं, बीमार हैं, अपने अपने बिस्तरों में पड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, तेरी महिमा के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे पिता, उन्हें भी आशीषित कर। उनको भी उनकी शारीरिक दशा पर दया कर प्रभु। उन्हें भी छू और ऐसी सामर्थ्य से भर दे कि वे अपने मुंह से तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम का अंगीकार करने वाले हो सके। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा अगुवा है, तू ही हमारा सृजनहार, पालनहार, तारनहार ईश्वर है। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। पिता, तू अति महान है। तूने आकाश और पृथ्वी की रचना की है प्रभु। ये पृथ्वी जिसमें हम सब विश्वासी रहते हैं तेरी बनी हुई सृष्टि है पिता, और हम भी तेरे बनी हुई सृष्टि हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, हम पर अपनी दया करना उंडेल, हमारी अगुवाई कर, इस विषम परिस्थिति में हमारा सहायक बन प्रभु। हम जानते हैं तू महान है, तू असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनता है। तूने कहा है प्रभु, तूने अब तक कुछ नहीं मांगा, जो कुछ तू विश्वास से मांगेगी वो पूरा होगा। पिता, हम बड़े विश्वास के साथ तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, अपने वायदे के अनुसार तूने कहा है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तूने ये भी कहा है पिता, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा विश्वास है प्रभु कि तू हमारे साथ रहता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी स्थिति को जानता है पिता। इसीलिए हम विश्वासीगण तेरे नजदीक आए हैं पिता, और तुझ पर बड़े विश्वास के साथ भरोसा रखते हुए ये प्रार्थना मांगते हैं पिता, हम पर अपनी दया करना उंडेल। और जितने प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जितने इस आराधना में शामिल हो रहे हैं पिता, सब पर अपना सामर्थी हाथ रखकर आशीषित कर पिता। इसी विश्वास के साथ मैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। मेरे प्यारों, अभी वक्त है सूचना का, और मैं विनती करता हूँ हमारे पासबान रेवरेंड राकेश प्रकाश का कि हमें सूचना देने में हमारी मदद करेंगे। आज की आराधना के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उनकी अगुवाई में हमारी ये आराधना हो पा रही है, और हम इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं। साथ ही साथ कलीसिया के सभी भाई और बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इन दिनों बहुत ही सहयोग किया है। यद्यपि हम सभी अपने घरों में आराधना कर रहे हैं और हम मोबाइल के माध्यम से भी ई आराधना इन दिनों कर रहे हैं। मैं कलीसिया के लिए सूचना देना चाहूंगा। उसके पहले आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं नमस्कार प्रेषित करता हूं, और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब एक दूसरे के लिए इन दिनों प्रार्थनाएं करते रहें। प्रिय, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे देश में कोरोना महामारी के चलते सारे आराधनालय भी बंद हैं, लेकिन हम मसीही घरों में रहकर भी इस आराधना को संपन्न कर रहे हैं, या धन्यवाद देने का हमारे लिए एक विषय है। हमारी सभी संडे स्कूल की कक्षाएं, महिला सभा, आराधना और अन्य सभी गतिविधि इन दिनों नहीं हो रही हैं,
लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने घरों में रहकर अपनी आराधना को अवश्य ही संपादित करें। कलीसिया के अगुओं के लिए, पंचायत के लिए, महिला सभा के लिए और सभी सदस्यों के लिए आप बराबर प्रार्थना करते रहें। विगत सप्ताह में हमारे रिकॉर्ड के अनुसार भाई एस तातू जी का जन्मदिन था और भाई सुनील जोसफ जी का। कलीसिया की ओर से हम इन दोनों भाइयों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और उनके परिवार के लिए परमेश्वर से मंगल कामना करते हैं कि परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष दे। प्रियो, आने वाले दिनों में भी हम इसी तरह से आपसे बातें करते रहेंगे। अगर कोई विशेष प्रार्थना का विषय हो, आप अवश्य कलीसिया के अभिषिक्तों को बताएं कि वे आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। आशा है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे। मैं आपसे विनती करूंगा कि जब आप घर में आराधना करते हैं रविवार के दिन, आज के दिन, तो आप उस दिन अपनी जो भेंट है, पारिवारिक भेंट, उसे हमारी कलीसिया के लिए जरूर एकत्र करें, ताकि उससे हमारी जो कलीसिया का जो खर्च है, अन्य खर्च है, वह वहन हो सके। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अवश्य ही हमारे कोषाध्यक्ष महोदय डॉक्टर एस मिलाप जी को या सहायक कोषाध्यक्ष को आप इन भेंटों को, जब से हमारी आराधना भवन में जबकि बंद है, आप अपनी आराधना की जो भेंट है उसे अवश्य ही एक लिफाफे में बंद करके तिथिवार आप हमारे कोषाध्यक्ष को अवश्य ही जमा करें। आशा है कि आप अपना सहयोग हमें देंगे। धन्यवाद के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारो, अब वक्त है कि हम वचन की ओर जाएंगे और हम अपनी आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, उसके 24 पद से 27 पद के अंत लोग। और मैं विनती करता हूं कुमारी मिताली पटेल से कि वचन के पढ़ने और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगी। आज की शिक्षा के लिए हम निकाल लेंगे इब्रानियों 10 उसका 24 से 27 पद तक। वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, हम तेरे पास आते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमें दिया, इस समय के लिए प्रभु जी, ताकि हम इस समय में तुझे याद कर सके, तेरे वचनों को पढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक बातों में तुझसे अगुवाई और आशीष मांगते हैं प्रभु जी। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु जी, इस वचन के एक एक बातों को हम समझने वाले हो सके, इस वचन से अपने जीवन में कुछ शिक्षा लेने वाले हो सके प्रभु जी। इस वचन का जो प्रचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको तू पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी, ताकि वो जो भी हमें बताते हैं हम अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। एक एक सुनने वालों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सबको तू आशीषित कर और सबको तू इस वचन को समझने में शक्ति और सामर्थ्य दे। आगे के समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। अब क्या मांगू, इस छोटी सी विनती को तेरे प्यारे पुत्र यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। अभी हम एक और गीत गा लेंगे और अपने गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 318 और कोरेस्टन बहनों से अगुवाई है कि हमें गीत गाने में हमारी अगुवाई करेंगे। अभी गीत पुस्तक से गा लेंगे गीत का नंबर 318। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार
बनी है आसन आसन, आकाश से की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। मेरे प्रियो, हम आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और अभी हम वचन से सुन लेंगे और मैं श्रीमती प्रीति मिलाप को आमंत्रित करता हूं कि वचन के द्वारा हमें आज का आत्मिक भोजन प्रदान करें। आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में ये अवसर को दिया कि मैं उसके वचनों से कुछ बांट सकूं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। इस वचन के लिए, मनन के लिए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 करते खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता। इस पवित्र दिन में आपने हमको उपस्थित किया परमेश्वर पिता, उसके लिए भी धन्यवाद 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 करते हैं पिता। होने दीजिए प्रभु, जो वचन पढ़ा है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। और जो भी परमेश्वर पिता वचन प्रभु आप सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता, उसके लिए भी हम आपसे दया और करुणा मांगते हैं परमेश्वर पिता। होने दीजिए, सबके हृदय को खोलिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने एक माध्यम दिया जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं परमेश्वर पिता। अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दीजिए प्रभु, और होने दीजिए प्रभु ये हर एक के मन में काम करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। आगे की आराधना के लिए हम प्रार्थना मांगते हैं पिता। हर एक बातों को आपके चरणों में रखते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। तो आज का जो मेरा विषय है प्रियो, वो है मसीह में नया समुदाय, जो कि मैंने लिया है इब्रानियों 10 उसका 24 और 25। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 24 और 25 पद मैं इस पढ़ लूंगी। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। मैंने आज इब्रानियों की पुस्तक से लिया है और मेरा विषय है मसीह में नया समुदाय। इब्रानियों की पत्री के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि इब्रानी एक पत्री है और वो मसीह समुदाय के लिए लिखी गई है। और ये उस समय लिखी है जब मसीहों के लिए सताव का समय था, मसीहों के ऊपर सताव आ रहा था, और वो सताव के कारण जब मसीहत को त्यागने पर थे, उस समय ये पत्री लिखी गई है। और यहाँ पे लेखक ये बताना चाहता है और कि हमको एक सलाह देना है, और सलाह देना चाहता है और चेतावनी देना चाहता है कि हम मसीह के विश्वास में बने रहें और मसीह के विश्वास के साथ धीरज में बने रहें। और इसमें इस पत्री में जो है वो 3 बातों को विशेषकर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। पहला कि वो परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, सशक्त पुत्र हैं। दूसरी बात यहाँ बताइए ये परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी हैं, और हम दूसरी बात को देखते हैं कि वो परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी हैं और वो सर्वश्रेष्ठ महायाजक हैं। और तीसरी बात जो बताई गई है वो विश्वासियों के लिए भय से, मृत्यु से हमको मुक्त करने के लिए आए हैं।
तो ये 3 विशेष बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस पत्री में बताई गई है और साथ में हमें विश्वास में बने रहने की सलाह दी गई है। तो जिस तरह से मैंने अभी पढ़ लिया आपके सामने इब्रानियों 10 उसका 24 और 25, इन बातों में इन वचनों के द्वारा मैं आपके सामने 3 बातों को बताना चाहती हूँ, जो कि है पहला जो मैंने शब्द लिया है वो है प्रोवोक मतलब उत्साहना और उत्साहित करना, जो कि मैं पढ़ लूंगी 24 में। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। जो प्रिय ये मसीह समुदाय था, जब हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं और हम इतिहास में देखते हैं, तो जो मसीह समुदाय था वो एक कट्टरपंथी समुदाय था, जहाँ पे मसीह के प्रेम पूर्ण बलिदान के बारे में बताया गया है। वहाँ पे जहाँ पे मसीह के प्रेम पूर्ण बलिदान को देखते हुए ये समुदाय बना था। और इस समुदाय में जो लोग जो करते थे वो स्वेच्छा से काम करते थे, जहाँ पे यीशु मसीह को प्रमुखता दी जाती थी, यीशु मसीह को विशेष रखा जाता था। और शुरुआत से ये समुदाय जो था वो एक दूसरे से प्रेम में बना हुआ था, भले काम करता था। वो समुदाय था मसीह का समुदाय, जिसको हम कलीसिया के रूप में जानते हैं। परंतु आज हम जब देखते हैं कि कलीसियाएं कैसी हैं, आज हम देखते हैं समाज हमारा कैसा हो गया है। आज हमारे समाज में नफरत है और वहाँ पे क्या है, प्रेम पूर्ण बलिदान नहीं है और विभाजन है और असंवेदनाशीलता दिखाई देती है। और सबसे बड़ी चीज आज हमारे समाज में क्या दिखाई देता है, स्वार्थ, लोगों का अपना अपना स्वार्थ। ना ही ये समाज में भी है, परंतु ये मसीह संस्थाओं में भी, मसीह कलीसियाओं में भी दिखता है। परंतु परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमको इस वचनों के द्वारा क्या बताना चाहता है, क्या चाहता है परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि और प्रेम और भले कामों में बने रहें। हम प्रेम में, भले कामों में बने रहें। जहाँ जो हम शुरू में देखते हैं, जो कलीसिया थी, जो मसीहों की कलीसिया थी, वहाँ प्रेम था, स्व इच्छा से काम होता था। और परंतु आज हम जब देखते हैं वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखती। तो परमेश्वर हमको यही सिखाना चाहता है आज के दिन में कि हमको वो चीज़ों को लाना है जो मसीह की कलीसिया में थी, और आज भी हमको उस चीज़ को मसीह की कलीसियाओं में रखना है। वो प्रेम और भले कामों में हमको एक दूसरे को उत्साहित करना है। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। जो कलीसिया है वो हम लोग हैं जो विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को मान लिए, वो कलीसिया है। और उस कलीसिया में हमको प्रेम को लाना है और एक दूसरे की चिंता करना है। वहाँ पे जब प्रेम सबसे सर्वश्रेष्ठ है मेरे प्रियो, अगर प्रेम है तो हमारे बीच में चिंता है, अगर प्रेम है तो हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति चिंता है। और उस चिंता हमारा जब दर्शाएगा जब हमारे बीच में प्रेम रहेगा। तो आज मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमको क्या करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को उकसाना है। गलत कामों के लिए हमको नहीं उकसाना है, हमें यहाँ पे प्रेम, मसीह के प्रेम को बढ़ाने के लिए और अपने मसीहियों के बीच के प्रेम को बढ़ाने के लिए, ताकि हम एक अच्छी कलीसिया का उदाहरण दे सकें। हम देखते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सी कलीसियाएं बाइबल में हैं जिसमें हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की बातों को हम देखते हैं। तो इस तरह से हमको जो कलीसिया बनाना है, अभी हमको एक जो समुदाय बनाना है, वो प्रेम भरा समुदाय होना चाहिए, जहाँ पे भले काम हो, जहाँ पे हम एक दूसरे की सहायता कर सके। जो दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, दूसरा है वो अंडरस्टैंडिंग, समझौता, जिसको हम देख लेंगे आगे के पद में। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। हमको एक दूसरे के साथ संगति नहीं छोड़नी है। कलीसियाएं हैं तो हमको क्या करना है, उस कलीसिया में प्रेम होना चाहिए, वहाँ अच्छे काम होने चाहिए, विश्वास होना चाहिए और हमें संगति नहीं छोड़नी एक दूसरे के साथ। यहाँ परमेश्वर व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा है, यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि हमको लोगों को, अपने विश्वासियों को आगे बढ़ाना, एक दूसरे को लेके चलना है हम लोग को। यहाँ पे परमेश्वर ने ये नहीं कहा है कि तुम ऐसा क्या करो, यहाँ पे कहा है परमेश्वर ने एक दूसरे, मतलब हमको एक दूसरे, जब हम एक दूसरे मिलेंगे, एक दूसरे
जब हम एक दूसरों की चिंता करेंगे और अपने लोगों को उठाएंगे, अपने लोगों को उत्साहेंगे, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारे बीच में प्रेम बढ़ेगा। और मसीह चाहता है कि जो हमारी आज की कलीसिया है, जो हम एक मसीह समुदाय के रूप में जाने जाते हैं, वो क्या हो, एक प्रेमपूर्ण हो और एक दूसरे की चिंता करने वाले हो। और इस चीज़ के लिए हमको समझाना है, जो कि आज की कलीसियाओं में हम देखते हैं बहुत कमी है। आज की कलीसियाओं में विभिन्नता बहुत है और हमको अपनी कलीसिया को विभिन्नता में नहीं दर्शाना है, हमें एक प्रेम में दर्शाना है उस कलीसिया को। जो कलीसिया यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जो प्रेम हमसे यीशु मसीह चाहते हैं, उस प्रेम में हमको बढ़ना है और उस प्रेम के अनुसार हमें अपनी कलीसिया को चलाना है। और हमें अकेले ही नहीं करना है, परंतु अपने लोगों को भी उठाना है। जो हमारे आजू बाजू पड़ोसी हैं, जो हमारे मध्य में लाचार लोग हैं, उनको उठाना है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है, एक दूसरों के साथ संगति करो, एक दूसरों के साथ मिल के करो। तो हमको क्या करना है, मसीह के लोगों को उठाना है और एक कलीसिया बनाना है। तीसरी बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, एनकरेजमेंट, उत्साहित करना। इसके लिए मैं आगे पढ़ लूंगी। देखिए, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ऐसा किया करो। यहाँ पे परमेश्वर उत्साहित कर रहा है कि जब हम निकट आते देखें, जब हम दिनों को देखें, तो हम और भी अधिक ये क्या करें, संगति करें, अपने लोगों से मिले, दुआ प्रार्थना करें। हम इस तरह से अपने लोगों से मिलके प्रार्थना दुआ करें। कब? अंत के दिनों में, जब हम उस दिन को आते देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि अंत का दिन बहुत निकट है। हमारे सामने कई प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं। आज देख रहे हैं हम कि हमारे सामने कितने प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं, कैसे दुनिया के अलग अलग विभिन्न देश नष्ट होते जा रहे हैं। तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हमको परमेश्वर सुरक्षित रखा है। और जब हमारे सामने एक उदाहरण है, देख रहे हैं कि समय कितना चेंज हो रहा है, कितना बदल रहा है समय, लोगों की मृत्यु हो रही है, परंतु प्रभु हमको सुरक्षित रखा है। प्रभु हमको इसलिए सुरक्षित रखता है कि उस दिन को हम जब आते देख रहे हैं, तो हम और भी प्रार्थना में लग जाएं, और भी हम परमेश्वर के वचनों में अधिक से अधिक लग जाएं, और भी हम लोगों के साथ संगति करें, अपने लोगों को उठाएं, अपने लोगों के लिए विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और इस तरीके से हमको क्या करना है, अपने लोगों को उत्साहना है, उत्साहित करना है। और हमको लोगों को उत्साहित करके परमेश्वर के सामने एक नए समुदाय को बनाना है, जहाँ पे परमेश्वर ये 3 बातों को सिखाता है हमें कि हमें क्या करना है, उत्साहित करना है, समझाना है लोगों को, और क्या करना है, उत्साहित करना है। तो 3 बातों को परमेश्वर पिता हमको बताना चाह रहे थे, और ये 3 बातें हैं। परंतु इसके साथ ये भी मैं 2 पद और पढ़ना चाहूंगी। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। 27वां पद, हाँ, दंड एक है भयानक, बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। देखिए प्रियो, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा हमसे क्या चाहा कि हम लोगों के बीच में रहें, मध्य में रहें, प्रेम से रहें, उसके भले कामों में लगे रहें और विश्वास योग्य बने रहें, और अपने लोगों की सहायता करें और उनको। परंतु अगर हम नहीं करते हैं, परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में हमें अधिक से अधिक करना है, परंतु आज अगर हम ये नहीं करते, हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दुनिया कितनी जल्दी नष्ट हो रही है। हमारे सामने अभी कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दुनिया किस प्रकार नष्ट हो रही है। और इस समय हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए एक चिन्ह है, लोगों के बीच में एक चिन्ह है कि सचमुच अंत का निकट बहुत नजदीक है। उस चिन्ह को अगर हम देखते और नहीं समझते हैं, तो हमारे लिए फिर कोई उद्धारकर्ता नहीं है। पर अगर हम इस चीज को भी ना जाने और फिर प्रार्थना ना करें, तो हमारे लिए कोई भी हमारे लिए और मौका नहीं है। परंतु वहाँ पे जब 27वां पद हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं, हाँ, दंड और एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन है। अगर हम आज भी अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, और आज भी अगर हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, तो हमारे लिए फिर सिर्फ आग है, ज्वलन है और दंड है प्रियो। तो आज हमको अपने जीवन में समझने की ज़रूरत है, हमें अपने कलीसियाओं को, अपने समुदाय को उठाने की ज़रूरत है, विश्वास में मजबूत और बलवान बनाने की ज़रूरत है, लोगों के साथ प्रेम रखें
और हमें जो भी हमारे में विभिन्नता है उसको हमको दूर करने की ज़रूरत है। और एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगी कि हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है। हम किस कलीसिया में रह रहे हैं और हमारा कलीसिया किस दिशा में जा रहा है, उसको हमको समझने की ज़रूरत है। और मैं सबको बोलना चाहूँगी कि हम और भी विश्वास में बने रहें और भी प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि अंत का दिन बहुत निकट है। को धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच में आज हमने जो वचन को सुना और ये जो 3 बातें जो हमने आज सीखी आज हमारे लिए काम आएंगी और हम सचमुच में अपने कलीसिया को और भी ऊंचा करेंगे और आत्मिकता में ऊपर बढ़ते जाएंगे और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि और भी लोग नज़दीकी में आए और इस अंत के दिनों में हम बचाए जाने वाले हो सके। बहन प्रीति मिलाप को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूँ और इस पूरी आराधना के लिए भी कि जो लोग अपने अपने विभिन्न जगहों पर हैं और अपनी जगह से जो एक सहायता दे रहे हैं कि हम इस YouTube के माध्यम से आपके सामने इस वचन के प्रचार को और इस आराधना को हम कर सकते हैं। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और अंतिम आशीष से आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पास्टर राकेश प्रकाश से कि हमें अंतिम आशीष प्रदान करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, कलीसिया के हर एक सदस्यों पर अब और सदा बनी रहे। आमीन।